नमस्कार, मेरा नाम है आंचल मंडोरा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस कर रही हूँ, एक्स ट्रेजरर रह चुकी हूँ। तो आप लोगों को जैसे पता है, मैं दिल्ली धोबी सभा के हर पोस्ट के मेंबर्स की हर पोस्ट की एक इंटरव्यू ले रही हूँ। तो आज हमारे बीच में है सर, और सर खड़े हुए हैं जेनसेक के लिए। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले आप लोगों का सबसे पहले धन्यवाद आंचल जी, आपने हमारे को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया। मेरा नाम दिनेश प्रधान और मैं दिल्ली धोबी सभा में जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट में सर्विस करता हूँ एज असिस्टेंट कोर्ट मास्टर। आपके हिसाब से दिल्ली धोबी सभा की अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी दिल्ली धोबी सभा, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारी दिल्ली धोबी सभा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारे कार्य करने की श्रेणी जो दिन पर दिन बढ़नी चाहिए वो दिन पर दिन निरंतर घटती जा रही है, क्योंकि हमारे बीच में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो हमारी श्रेणी को आगे निरंतर बढ़ने नहीं दे रहे। उसका मुख्य कारण है कि मैं बड़ा। जी सर। हाँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो चुनाव समिति ने हमारे को गाइडलाइंस दी हैं उसके तहत हम काम करें, हम विजय होके आए और उनकी सारी समस्याओं का समाधान करें। सर, जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही बोला, आप हाई कोर्ट में काम करते हैं, तो आप एक तरह से अपने हाई कोर्ट में काम करते हैं, तो आप उसके थ्रू या फिर अपने उससे लोगों को कैसे, समाज को कैसे मुनाफा दे सकते हैं? देखिए, ये आप लोगों का सभी का आशीर्वाद है, समाज के लोगों का। जिन लोगों को मेरे पास तक जो आए या मेरे को कहीं से सूचना मिली कि मेरे समाज की कोई भी समस्या मेरे इस उच्च न्यायालय के अंदर पाई गई है, तो मैंने उनसे संपर्क किया और उनकी भरमर मदद की। जैसे कि आपको बता दें कि हमारे दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर हमारे समाज से संबंधित घाटों के मामले आए, प्रेस स्थलों के मामले आए, और आप सभी के आशीर्वाद से, समाज के सभी लोगों के आशीर्वाद से हमने उनमें विजय प्राप्त की। चाहे वो घाटों का निर्माण हो, नवीनीकरण हो या प्रेस स्थलों की लड़ाई हो, उनको हमने कोर्ट के माध्यम से उनकी सहायता करके उनको पूर्ण रूप से जिताया और वो आज अपनी जगह पे स्थित है, अपनी जगह पे। ओके सर। सर, जैसे कि आप जो है वो आप भी एक तरह से ज्यादा ओल्ड एज नहीं है, आप तो आप क्या सोचते हैं कि यूथ को कैसे आगे लाया जाएगा? यूथ को आगे आना चाहिए। अपने बुजुर्गों से हमने जो आशीर्वाद लिया, उनसे जो हमने एक्सपीरियंस लिया, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमें दिन निरंतर अपने सारे युवा साथियों को प्रेरित करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से इस समाज को उच्च उठाने के लिए दिन दिन रात एक मेहनत की है, आज इस स्तर पर लेके आए हैं कि आज उनके बच्चे हायर एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठे हैं। तो हमारे युवाओं को ये प्रेरित करना है कि हमारा समाज एकत्रित हो, और एक जगह एकत्रित होने से हमारी संख्या बल होगा, सरकार में हमारी एक पहचान होगी, जहाँ से हम हमारे युवा अपने किसी भी पोस्ट के लिए आगे एकत्रित होगा। ओके सर। सर, तो आप जो है वो जेनसेक के लिए खड़े हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी के लिए। सो वो एक बहुत बड़ी पोस्ट है अपने आप में ही। तो सर, आप क्या मानते हैं कि आप टीम वर्क में बिलीव करते हैं या अपने खुद के डिसीजंस में? देखिए, टीम वर्क जो है सबसे बेस्ट वर्क होता है। जनरल सेक्रेटरी मींस एज ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होता है, जिसका सारा काम है जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको रिकॉर्ड को मेंटेन करना, अपने बीच में जो टीम का कम्युनिकेशन है उनको कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से उनसे डिस्कस करना, उनके रिकॉर्ड्स के कम्युनिकेशन को कॉरेस्पॉन्डेंस करना, और उस रिकॉर्ड्स को आगे ले जाना। एज ए अपने जो हमारे टीम हेड्स होंगे, टीम ऑफ द हेड्स, उनके साथ रिसीव करना। जो टीम के अंदर हमारे जो हमारे से नीचे पोस्ट में होंगे उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारे लोगों की क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन को रिसीव करना, अपनी टीम के साथ डिस्कस करने के बाद उनको शॉर्ट आउट करना। ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। ओके सर। सो सर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप जो है, अगर कभी आपको प्रेसिडेंट, जैसे कि जेंस एक बहुत बड़ी पोस्ट है मैंने बोला, तो कभी आपको प्रेसिडेंट फोर्स करे कि ये चीज नहीं करनी या फिर ये चीज करो, पर वो गलत है, आपको पता है, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे? देखिए, हम कानून व्यवस्था में विचार करते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान के अनुसार अगर वो कार्य सही होगा तो हम उसके लिए ओके करेंगे, अदरवाइज हम उसका टोटली विरोध करेंगे, चाहे वो हमारे दल के हो या हमारे विरोधी दल के हो। सर, ऐसा कुछ है जो मैनिफेस्टो में नहीं जोड़ा पर वो आप चाहते थे कि वो चीज ऐसी होनी चाहिए? जैसा कि आपको मैनिफेस्टो में, हमारी मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा, सारे चल रहे हैं कि हमारा जो मेन मोटिव है वो हेल्थ, एजुकेशन और हम रोजगार के ऊपर डिपेंड होकर सारे वर्क कर रहे हैं अपना। तो एजुकेशन के लिए भी हम लोगों की, जितने भी हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, उनकी हेल्प के लिए हम जो मदद करेंगे पूरी टोटल, कि जो हमारे बच्चे हमारे आगे बढ़ना चाहते हैं हायर स्टडीज के लिए, तो गवर्नमेंट से मिलने वाली पॉलिसीज उनको अवगत कराएंगे और उनका सारा बेनिफिट्स उनको दिलाएंगे। जैसा कि हमारी टीम ने डिस्कस करा है कि आने वाला समय, जैसे मार्च में एग्जाम होगा, तो जो बच्चे मोर देन 80% मार्क्स लेके आएंगे, हम उनको एक सम्मान समारोह में उनको सम्मानित करेंगे। रही बात हेल्थ की, हेल्थ के अंदर अब तक हम लोग करते आए हैं और आगे भी है। हमने एक PIL दिल्ली हाईकोर्ट में हमारी आज भी पेंडिंग है। अगर हमारे समाज को कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, चाहे वो कैंसर से हो, किडनी संबंधित हो, लीवर से संबंधित हो, उसके लिए हम उसके इलाज के लिए भारत सरकार से व दिल्ली सरकार से मिलने वाली सारी योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति को दिलवाएंगे। अगर किसी उसमें भी उसका पूरा नहीं पड़ता तो हमारी टीम और हमारी टीम के साथ हम अपनी टीम पूरी जाएगी, समाज के सामने आग्रह करेगी, हमारे समाज का व्यक्ति बीमार है, इसके लिए मदद की पूरी जरूरत है, तो हम आप लोगों के साथ सबके हेल्प की जरूरत है, तो सबके हेल्प से उसको ठीक करने की, पूरी ट्रीटमेंट, बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।
थैंक यू सो मच सर। सो जैसे आप लोगों ने देखा, ये भी एक हमारे कैंडिडेट थे जो जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़े हुए थे। तो अंत में मैं आपको यही कहूंगी कि अब नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट के साथ। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो जरूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वो प्रश्न ऐड करूं और आपको उसका जवाब मिल सके। धन्यवाद, धन्यवाद सर।